चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, नई टॉपिक की, जिसका क्वेश्चन 100% हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है एज ए केस स्टडी। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एज ए केस स्टडी आता है। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहली बात तो मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, और उसकी जो मिनिमम यानी मोस्ट मिनिमम वैल्यू जो होती है उसे मिनिमा बोलते हैं। इसे फाइंड आउट करने के दो मेथड है। एक तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो केस स्टडी आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अ फंक्शन इज सेड टू बी have maximum value, a function fx consider कर लेते हैं। The function fx is said to have a greatest value or maximum absolute maximum value when fx is lesser than equal to fa। यानी a function fx is said to have अब ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी फंक्शन जिसकी हम कहते हैं फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। कब? अगर मेरे पास फंक्शन fx है जब उस फंक्शन की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू या तो fa के इक्वल हो जाए या fa से लेसर हो जाए, एंड वेयर a इज द मैक्सिमम वैल्यू, वेयर A is the greatest value बोल दो, मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी जो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो अपने डोमेन में रह सकता है वो A है, और हमारे पास कोई फंक्शन fx है, उस हम बोलेंगे fx मैक्सिमम होगा अगर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, या दूसरे शब्दों में बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या तो fa के इक्वल हो जाए या fa के जस्ट लेसर हो जाए। यानी fx की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू fa और fx इक्वल टू fa, वेयर a इज द मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इन दिस केस वी से द फंक्शन fx हैव मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। अ फंक्शन fx इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa। अगर fx की वैल्यू यानी किसी भी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन fx हम कहते हैं उसकी कम से कम वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये भी बोल देना चाहिए, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। द फंक्शन है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa, या तो fx fa से बड़ा हो या fa के बराबर हो जाए। और यहां पर a क्या है? a इज द वेयर a इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? a इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सो दीज आर कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक अब हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब क्या है एक्चुअल में। मैंने यहाँ पे फंक्शन कंसीडर कर लिया sin x, और मैंने sin x का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ sin x का। दिस इज 1 एंड दिस इज -1।
ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा सपोज कर लेते हैं π/2 हो गया, ये हमारा हो गया पाई, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। मैंने एक साइकिल बना ली, ठीक है। हम जानते हैं 0 पर साइन वैल्यू की साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है और π/2 पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 1 ये रहा, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होंगी। फिर अगर हम वापस जाएं पाई तक, पाई पर भी हमारे साइन की वैल्यू 0 ही होती है, फिर हम यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अगर मैं बात करूं 3π/2 की, तो 3π/2 पर साइन थीटा की वैल्यू -1 होती है। 3π/2 पर साइन थीटा की वैल्यू -1 होती है। लेकिन जैसे ही मैं 2π पर पहुंचता हूं, 2π पर भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, या तो आप बोलिए 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, 0 से लेकर पाई, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर पाई डिग्री, पाई रेडियन की बात करते हैं, 0 टू पाई यानी 0 रेडियन टू पाई रेडियन, है ना। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी इस साइकिल की बात करते हैं। अगर मैं साइन थीटा के इस साइकिल की यहाँ पर बात करता हूँ, तो ध्यान से देखिए साइन 0 पर 0 है, साइन पाई पर भी 0 है, लेकिन π/2 एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। तो 0 से पाई के बीच में हम कहते हैं इन बिटवीन 0 टू पाई व्हेन, ऐसे लिख दे, व्हेन साइन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अगर मैं 0 टू पाई की बात करता हूं साइन x में, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू π/2 साइन थीटा साइन x हैज मैक्सिमम वैल्यू, साइन x हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये होती है इज इक्वल टू 1, क्योंकि π/2 पर साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मिनिमम, यानी इसकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1 इन बिटवीन 0 टू पाई, 0 से लेके पाई के बीच में साइन x की वैल्यू क्या कहते हैं 1 के बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, यानी हम जो बात कर रहे थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इन बिटवीन द गिवन डोमेन, इन बिटवीन द गिवन इंटरवल, सो दैट इज इन बिटवीन 0 टू पाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू की बात करें, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x इन इंटरवल 0 टू पाई। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है साइन x की, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, 0 पर भी 0 है, पाई पर भी 0 है, और इनके बीच में कहीं भी देखिए, अब हमें ग्राफ से भी नजर आ रहा है π/2 पर साइन थीटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक पहुंच रही, लेकिन बाकी सारे एंगल पर कहीं पर भी 1 से ना तो बड़ी है और ना ही 0 से नीचे जा रही है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो जो मैं देख पा रहा हूं इस ग्राफ के थ्रू, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो 0 ही है, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x है दैट इज 0, एंड द इन बिटवीन द 0 टू पाई द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 बिटवीन 0 टू पाई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0। 0 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दो एंगल पर आ रही है, एक तो खुद 0 पर आ रही है और एक पाई के बीच में आ रही है। तो आपको इस तरह से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इन गिवन इंटरवल और गिवन डोमेन, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन क्या होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन क्या होती है, आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। वो डिफरेंट मेथड है, 2 टाइप ऑफ मेथड, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, और दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इन दोनों टेस्ट से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने सीखेंगे। इस पर बेस्ड केस, इस टॉपिक पर बेस्ड केस स्टडी आती है आपके एग्जाम में। हमारे पास 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में से। तो पहला टॉपिक मैंने मैक्सिमम मिनिमम ही उठा लिया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 99% इसी टॉपिक से केस स्टडी आती है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे बच्चों।
मैंने सोचा हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं सेकंड इंटरवल देखूं पाई से लेके 2 पाई के बीच में, मैंने सोचा क्यों ना हम इसे भी डिस्कस कर लें जब हमने बना ही लिया है। तो अगर मैं सेकंड इंटरवल पाई से लेके 2 पाई के बीच में डिस्कस मतलब कि कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं पाई पर 0 और 2 पाई पर भी 0, लेकिन जैसे मैं 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री की बात करता हूं, साइन x की वैल्यू आ जाती है -1, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो 2 पॉइंट पर मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज पाई एंड 2 पाई। पाई और 2 पाई पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जिसकी वैल्यू है 0, साइन x इज 0 एट पाई एंड 2 पाई। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पाई और 2 पाई पर आ गई, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो कि एक पॉइंट पर मिल रही है दैट इज 3 पाई बाय 2 एंड इट्स वैल्यू इज -1, और 3 पाई बाय 2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल जाती है जो कि -1 के बराबर है। यानी क्लास इंटरवल में ऐसा नहीं है कि हर वक्त के, इससे हमें क्या पता लगा कि ऐसा नहीं है हर डोमेन में, हर रेंज में, हर इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हर फंक्शन की सेम होगी, ऐसा नहीं है। इंटरवल जैसे ही चेंज होगा तो फंक्शन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 एट 90 डिग्री, मिनिमम वैल्यू एट 2.0 एंड पाई। बट इफ वी टॉक अबाउट द पाई टू 2 पाई इंटरवल ऑफ पाई एंड 2 पाई, द एब्सोल्यूट maximum value is found at 2 point pi and 2 pi, and absolute minimum value found at 1 point that is 3 pi by 2 and its value is -1। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम जो है ना इस कॉन्सेप्ट को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अच्छा, जब आप इस मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने कहा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, तो डेरिवेटिव टेस्ट के बिहाफ पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसने यहाँ पर क्या कहा कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, आपको हमारा मेन मोटिव क्या है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को समझाना। सबसे पहली बात तो बच्चे सीख तो लेते हैं कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमम मिनिमम को प्रूव करना है तो कर दो, लेकिन मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज की क्लास में मतलब ही समझ रहे हैं बस, ठीक है। देखिए सर, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वो कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आप मैक्सिमम या फिर अगर पॉसिबल है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप बताइए। इफ फॉर एनी फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, रियल फंक्शन है, और फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। चलिए शुरुआत करते हैं कि इसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो जहां तक पॉसिबल है मैं इसे फैक्टराइज कर रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x, मैंने क्या किया 7 के पार्ट कर लिए 6 प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इट बिकम 2x का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता 1, और इसीलिए मैंने 1 प्लस 6 कर लिया था क्योंकि दिमाग में पता लग गया था ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए पहले से पहले ही कर लिया था, ठीक है, प्लस 6। तो ये 2 का स्क्वायर है, वो सॉरी 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इट बिकम 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब हम यहाँ पर fx इज इक्वल टू ये फंक्शन अब हमारा आ चुका है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर आकर अब हमें समझना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए सबसे पहली बात तो मुझे ये पता लगाना, वो पॉइंट पता लगाना है जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम हो सकती है। तो उसका पता तो हम केवल फंक्शन की हेल्प से लगा सकते हैं, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर की हेल्प से। तो मैंने कहा अगर 2x माइनस 1, ठीक है ना, 2x माइनस 1 0 हो जाए, तो अगर मैं इस फंक्शन को देखो प्लस का 6 है, प्लस 6 कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, प्लस 6 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? 6 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का मतलब ही यही होता है कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ना वो उससे ज्यादा हो पाएगा ना कम हो जाएगा, कम हो पाएगा। तो प्लस 6 तो प्लस 6 ही रहेगा।
अब डिपेंड करता है 2x माइनस वन होल स्क्वायर, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो हम ये पता लगाएं कि अगर हमें पता लगाना है कि 2x माइनस वन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस वन को 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने 0 से कंपेयर कर लिया, क्यों, ताकि मुझे x की वैल्यू पता लग पाए। तो माइनस वन को उधर राइट हैंड साइड पर 1 हो गया, तो x की वैल्यू होगी 1/2, यानी x इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 1/2 अपने इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 1/2 में अगर मैं इसमें पुट कर दूं 2 इंटू 1/2 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस वन का होल स्क्वायर 6 यानी 0 प्लस 6 यानी 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती, x की वैल्यू 1/2 आ जाती है, तो ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, ये जो फंक्शन fx है इसकी जो एब्सोल्यूट, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, यानी छोटी से छोटी वैल्यू है, वो होगी हमारी 6, क्योंकि अगर ये फंक्शन 0 हो जाता तभी 6। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है और छोटा हो जाए, नहीं होगा और छोटा, क्यों, ये स्क्वायर की वजह से, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से। अब सपोज कर लेते हैं अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर जो भी होगा उसे मैं 6 में ऐड करूंगा तो वो 6 से बड़ा ही आएगा। तो इससे एक बात तो पता लगी, तो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू, पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होगी वो 6 ही होगी, 6 से छोटी कभी होगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 प्लस समथिंग 6 से ग्रेटर ही होगा। तो जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 6, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 6। ठीक है ना, तो इसकी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम मोस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मोस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 6। ठीक है ना, अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अभी तो 1/2 थी, आप x की जगह 1 रख लीजिए, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 7 आ गया, 2 रख लीजिए, 2 माइनस 4 माइनस 2 2 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 हो गया। तो इसका मतलब द मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बट मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 6 and maximum value does not define, maximum value of fx does not define, है ना, कुछ भी हो सकती है, does not define का मतलब कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो 6 से बड़ी ही आएगी, फंक्शन की वैल्यू चेंज करते हैं 6 से बड़ी आएगी। अब हाँ अच्छा, अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम वैल्यू उसे कहते हैं जिसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। जैसे हमने जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई तो क्या बताया था, अ फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम या हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इफ fx इज लेसर देन इक्वल टू a fa, वेयर a इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। fx की वैल्यू या तो fa के बराबर आ जाए या fa से छोटी आए और a यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन इस फंक्शन में मैं नंबर चेंज करता जाऊंगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर जितना चेंज करूंगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कभी भी हमें मैक्सिमम लिमिट इसकी मिलेगी ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइन रहेगी, दैट इज 6। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो आप इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को समझाइए। देखिए फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2, मॉड्यूलस x प्लस 2, ये एक हमारा फंक्शन हो गया मॉडुलस x प्लस 2। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखिए मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे। अगर हाँ कुछ पर्टिकुलर केस आते हैं कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप फंक्शन को डिफाइन कीजिए, अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 है तो फंक्शन को डिफाइन कीजिए, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम लेसर देन 0 लेते हैं तो 0 से छोटी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, उस केस में हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, उसकी रियल वैल्यू। अगर
एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वो हमें कोई कंडीशन नहीं होती है, नहीं गिवन होती है, या फिर हमें कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी उठाते हैं। ठीक है, तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आप हमें इसकी बता दीजिए। तो हमने कहा द फंक्शन इज, हम किसी फंक्शन की अगर मैक्सिमम या फिर आपको मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम उस केस में बोलते हैं कि यहां पर हमारे पास द लिख देते हैं, बिकॉज fx is modulus function and its value always remain पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना। फॉर लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू के लिए x + 2 को हम 0 से कंपेयर कर लें, x = -2। ठीक है ना। फॉर लीस्ट वैल्यू x + 2 = 0 एंड x = -2, यानी अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर लेता हूं इस फंक्शन में, -2 पुट करें तो -2 + 2 0, तो मॉडुलस 0 0, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी, therefore the minimum value of fx is 0, है ना। जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी इस फंक्शन की 0 होगी, कहां पर, एट x = -2। x = -2 पर फंक्शन fx की मिनिमम वैल्यू होगी जो कि 0 होगी। तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू तो पता लग गई भाई, x = -2 पर मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, फिर से वही सवाल, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप -2 पर 0 होगी, अब -3 रखें, -3 + 2 मॉडुलस -1 1 के बराबर होगा, है ना। अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं एट x = -3, तो मॉडुलस -3 + 2 = मॉडुलस 1 दैट इज = +1, और x = -10 रख दूं, मॉडुलस -10 + 2 = मॉडुलस -8 दैट इज 8। इसका मतलब क्या है कि, और अगर मान लो मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, पॉजिटिव 5, तो ये क्या होगा, मॉडुलस 5 + 2 = मॉडुलस 7 दैट इज आल्सो 7। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी तो भी मेरा एक पॉजिटिव आंसर निकल कर आ रहा है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी तो भी मेरा पॉजिटिव आंसर निकल कर आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि भाई इसके मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन नहीं हो पाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम वैल्यू हमें मालूम है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, कहां पर, x = -2 पर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे ताकि मैं और अच्छी तरह आपको बता पाऊं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बात की है कि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब समझा था। हम सबसे पहला टॉपिक जो हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक आएगा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है, जब हम मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, हम होल फंक्शन की बात कर रहे थे, कंप्लीट डोमेन की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू एक स्मॉल इंटरवल में फाइंड आउट करते, पूरे फंक्शन की में नहीं, पूरे फंक्शन के पूरे डोमेन के स्मॉल इंटरवल की बात करते हैं और उसमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। ठीक है ना। यानी जैसे कि हमने साइन थीटा की वैल्यू बात की थी, साइन की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने 0 to पाई के बीच में। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ना लेकर एक पर्टिकुलर छोटे इंटरवल में हम साइन की वैल्यू निकालें, उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, है ना। तो कहने का मतलब पूरे डोमेन में ना फाइंड आउट करके एक स्मॉल इंटरवल में जब हम
किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। जैसे कि ये एक मेरा फंक्शन है, ठीक है ना, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरा एक फंक्शन है, और यहां पर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उस फंक्शन की वो है पॉइंट सी पर। ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर, ठीक है ना, पॉइंट सी पर इसके अराउंड जो मैं वैल्यू निकालूंगा किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। अब मैंने पूरा फंक्शन को नहीं लिया, एक स्मॉल इंटरवल ले लिया। स्मॉल इंटरवल में जब हम किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकालते हैं वैल्यू, उसे मतलब कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। तो यानी अगर मेरे पास इफ वी हैव एनी फंक्शन f(x) एंड इट्स वैल्यू इज एट द पॉइंट c इज लेस देन और इक्वल टू fc, यानी अगर मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है और उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पर फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट c पर fc के लेस देन आ जाए या फिर उसके इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं f(x) इज लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। इफ द वैल्यू ऑफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू fc at particular point c in the small interval particular point c, then we say the function is maximum, यानी फंक्शन मैक्सिमम होगा अगर मैं फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट c या स्मॉल इंटरवल के अंदर फाइंड आउट करना चाहता हूं और f(x) की वैल्यू या तो fc के इक्वल आ जाए या fc से स्मॉलर आ जाए, तो हम कहते हैं फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम। लेकिन अगर इसी तरह से लोकल मिनिमम क्या होगा, इफ f(x) इज ग्रेटर देन, इसी पॉइंट c पर, यानी स्मॉल इंटरवल की बात कर रहा हूं, इसी पॉइंट c पर अगर f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू fc आ जाए, where c is the point where we are finding the local minimum value of the function is called local minimum value, ठीक है ना। अगर f(x) की वैल्यू fc से ग्रेटर आ जाए या उसके बराबर आ जाए तो हम उसे बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, where c is the point where we are finding the local minimum value, ठीक है। c पॉइंट पर हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। c इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द इंटरवल, और c अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी इंटरवल में और f(x) की वैल्यू उस c के बराबर या उस c से जस्ट जरा सी बड़ी आ जाती है तो हम कहते हैं लोकल मिनिमम। अगर c हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इससे और कोई ऊंचा पॉइंट है नहीं, बड़ा पॉइंट है नहीं, और हमारे f(x) की वैल्यू तो उसके बराबर आ जाए या उससे जस्ट स्मॉलर आ जाए, तो हम कहते हैं f(x) इज लोकल मैक्सिमम। तो बच्चों आपको लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमा इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा, जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मतलब क्या होता है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है, मतलब समझ में आना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मतलब समझाऊं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, ठीक है। कल से हमारी क्लास शुरू होगी जिसमें लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पर वैल्यू हम पर प्रॉब्लम हम सोल्व करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और होपफुली हम जुलाई में शायद मैं लाइव क्लास भी ले पाऊँ आप लोगों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फायदा हो। थैंक यू। प्लीज शेयर कीजिए दूसरे बच्चों को भी, ठीक है। इससे मेरा भी मोरल हाई होता है, ठीक है। थैंक यू।